अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं ज़िंगर बर्गर के लिए देखिए मैंने पीसेस ले लिए हैं। जो बर्गर पैटी होती है चिकन के पीसेस हैं और स्लाइस में से काट लिया है। और इसमें अब मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें अदरक पाउडर ऐड किया। इसके अलावा लहसुन का पेस्ट, कुटी मिर्चें, लाल कुटी मिर्चें जो होती हैं वो डालूँगी। 1 टीस्पून इसमें काले मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा और नमक इसमें ऐड करूँगी मैं। और इसमें मैं 2 जो खाने के चमचे हैं वो ऑयल यूज़ करूँगी। ठीक है। और इस तरह से मैं इसे अच्छी तरह से मैरिनेट कर लूँगी। ये मैरिनेशन के लिए है। थोड़ी देर के लिए मैं इसे मैरिनेट करूँगी और फिर इसे रख दूँगी। मैरिनेट करने के बाद ही हम इसमें आगे का प्रोसेस करेंगे। बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। सिरका भी इसमें मैंने ऐड किया है, लेमन भी ऐड करते हैं, लेकिन आप सिरका ऐड करना चाहें सिरका ऐड कर लें, लेमन ऐड करना चाहें लेमन ऐड कर दें। और इसे अच्छी तरह से यहाँ पर इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह से। और कुछ टाइम के लिए इसको, कुछ टाइम का मतलब यही है कि मिनिमम जो है वो 30 मिनट्स के लिए इसे रख दें ताकि अच्छी तरह से इसमें सारे मसाले और जो सिरका है वो एब्ज़ॉर्ब हो जाए और इस तरह से चिकन में थोड़े से गलने का प्रोसेस भी हो जाता है। अब ये तैयार है। इसको मैं थोड़े टाइम के लिए रख दूँगी। अब मैंने एक बोल में 2 कप मैदा और 1 कप कॉर्नफ्लोर ऐड कर लिया है और इसमें फिर मैं मसाले ऐड कर लूँगी। ये कोटिंग है जो कि मैं तैयार कर रही हूँ। मसाले इसमें जो मैं ऐड करूँगी वो कुटी लाल मिर्चें, अदरक और लहसुन का पाउडर मैं लूँगी इसमें। अदरक लहसुन के पाउडर के अलावा बेकिंग पाउडर इसमें यूज़ करूँगी। बेकिंग पाउडर तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैं इसमें लूँगी। काले मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी इसमें मैं डालूँगी। पिसी हुई लाल मिर्च डालूँगी, नमक इसमें ऐड करूँगी मैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। पिसी लाल मिर्च के अलावा इसमें पेपरिका पाउडर भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। इस मतलब या तो पिसी हुई लाल मिर्च डालें या पेपरिका पाउडर डालें। मुझे बहुत ज़्यादा कलर पसंद नहीं है तो मैं पिसी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ, थोड़ा टेस्ट भी आ जाता है। पेपरिका से कलर ज़रा सा डार्क हो जाता है। तो इस तरह से मैंने ये सारे मसाले इसमें ऐड कर लिए और मैं इसे अच्छी तरह से अब मिक्स कर लूँगी मसालों को, ताकि ये कॉर्नफ्लोर में और आटे में अच्छी तरह से इनका टेस्ट जो है वो आ जाए। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक रखें ताकि कोटिंग में नमक का कोई इशू ना रहे। मिक्स करने के बाद मैंने पीसेस मैरिनेट करके रखे हैं, उन पीसेस को मैं एक एक करके इसमें कोट कर लूँगी। कोटिंग ऐसी होनी चाहिए, असल में इसका टिप्स ये है कि कोटिंग इसकी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें टेक्सचर जो है वो क्रिस्पी और क्रंची बन जाए। क्रिस्पी और क्रंची टेक्सचर होगा तो ही मज़ा आएगा ज़िंगर में, क्योंकि ज़िंगर की ख़ास बात ही इसका क्रिस्पी और क्रंची होना है और यही चीज़ बच्चों को भी पसंद आती है। और ये जो बेकिंग पाउडर है हम यूज़ करते हैं, बेकिंग पाउडर से वो जो क्रिस्प होता है इसका, ये जो क्रंच होता है इसका, वो बहुत सॉफ्ट सा होता है। तो बेकिंग पाउडर को बहुत समझ कर ही इस्तेमाल करना है, क्वांटिटी के मुताबिक। कम थोड़ा सा हो तो बेहतर है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद मैं इसमें एक एक पीसेस को जो है वो कोट करूँगी और ये डबल कोटिंग होती है इसमें। मैं सिंगल कोट पहले मैं इसे कोट कर रही हूँ एक, और इस कोटिंग में भी आप ये देखिए कि इसका टेक्सचर कैसा बन रहा है, यानी टेक्सचर बनना चाहिए इसका। ये देखें इसका टेक्सचर ये बन गया।
अब ये मैं इसको बहुत ही चिल्ड वाटर मैंने लिया है, चिल्ड वाटर लेंगे और उसमें एक एक करके इसे डिप कर लेंगे सेकंड के लिए, बस बहुत ज़्यादा टाइम नहीं। इसको डिप कर लेना है एक एक करके, और डिप करने के बाद इसे डायरेक्ट दूसरी कोटिंग भी हम दे सकते हैं, लेकिन मैं इसे 15 मिनट्स के लिए फ्रिज में या फ्रीज़र में रख दूँगी थोड़ा सेट होने के लिए। इससे जो इसका क्रंच है वो बहुत अच्छा सा बनता है। अगर फ्रिज आपके कूलिंग अच्छी है तो आप फ्रिज में रख दें, वरना आप इसे 15 मिनट्स के लिए 10 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। अब इसकी दूसरी कोटिंग स्टार्ट हुई है, ये देखें दूसरी कोटिंग, और दूसरी कोटिंग में इसका टेक्सचर और भी ज़बरदस्त हो जाएगा। यानी टेक्सचर वो हो जाएगा कि जो बिल्कुल ही ज़िंगर का टेक्सचर आना चाहिए। एक एक करके मैं इसकी डबल ये दूसरी कोटिंग कर लूँगी। टेस्ट भी बड़ा अच्छा है कोटिंग का, क्योंकि मसाले इसमें हमने ऐड किए हैं। तो ये देख लीजिए इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त आ रहा है इस तरह से। अब जब ये फ्राई हम करेंगे तो फिर इसमें बहुत अच्छा सा लुक भी आएगा और क्रंच भी आएगा इसका। सारे मैंने तैयार कर लिए, अब मैं इसे फ्राई करूँगी। फ्राई करने के लिए एक पैन में ऑयल को मैंने पहले से गरम कर लिया है। फ्लेम को मैंने लो किया है, इसलिए कि फ्लेम को लो ही होना चाहिए। इसमें मैं एक एक करके ये डालती जाऊंगी, जितनी कैपेसिटी है उतने ही डालूंगी। मेरे पीसेस जो हैं वो थोड़े बड़े हैं, तो मैं इसमें 3 ही पीसेस जो हैं वो ऐड करूंगी ऑयल में। 3 पीसेस इसमें डाल दूंगी और इसे बस चलाना नहीं है जब तक कि लो फ्लेम पर ये अच्छी तरह से एक साइड से अच्छी तरह से सेट ना हो जाए, पक ना जाए। क्योंकि अगर हम इसे पलट देंगे फर्स्ट स्टेज में ही तो इसके क्रिस्प जो है वो ख़राब हो जाएंगे। तो हमें इन्हें पलटना नहीं है जब तक कि ये सेट ना हो जाए। जब ये सेट हो जाए तो हम दूसरे साइड पर इसे पलट देंगे और दूसरे साइड से भी इसे अच्छी तरह से पकाकर कलर देंगे। अब ये देखें कि इसका टेक्सचर कितना अच्छा आ रहा है, क्रिस्प इसका कितना अच्छा आ रहा है। इसके उस टेक्सचर की वजह से ही क्रिस्प आ रहा है इसमें। तो ये देखें, ये क्रिस्पी एंड क्रंची ये पैटी तैयार है ज़िंगर बर्गर की। अब हम इसे असेंबल कर लेंगे। बर्गर को असेंबल करने के लिए मैंने सारे बेस जो हैं बन के वो लगा दिए हैं। बेस पर मैं टोमेटो केचप डालूँगी और इसके बाद मैं एक सैलेड लीफ इस पर रख दूँगी और ज़िंगर पैटी इस पर रखेंगे, एक ज़िंगर पैटी इस पर रखेंगे और टॉप पर मैं मस्टर्ड सॉस यूज़ करूँगी। मस्टर्ड सॉस भी अपने टेस्ट के मुताबिक ही यूज़ करें, क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है वो हर एक को पसंद भी नहीं होता और ज़रा सूट भी नहीं करता। तो अपने हिसाब से इसे आप यूज़ करें कि आपको कितना पसंद है, ठीक है, और कितना आप का इसका टेस्ट जो है वो आप लेते हैं। और ये पैटी पर मैंने जो खुद से बना लिया था, यहाँ पर मैं वैसे तो ये प्रिपेयर्ड भी आता है ये सॉस जो है गार्लिक सॉस। ये गार्लिक सॉस आप इस पर यूज़ करें। गार्लिक सॉस बहुत मज़ा आता है गार्लिक सॉस का। इसके बाद मैं इस पर कैबेज डाल दूँगी और कैबेज डालने के बाद टॉप इस पर हम रख देंगे। ये ठीक है, ये हमारा एक ज़िंगर बर्गर तैयार है, ज़बरदस्त टेस्टी और गुड लुकिंग बर्गर। इस तरह मैंने सब टॉप पर जो है वो इसी तरह से सबको असेंबल कर लिया है। टॉप पर मैंने जो पैटी टॉप है उस पर मैंने गार्लिक सॉस को डाल दिया है और टॉप पर मैं मस्टर्ड सॉस डालूँगी। ये तैयार है हमारा ये पूरा सेट ज़िंगर बर्गर। और ज़िंगर बर्गर के साथ मैंने कोल्ड स्लो भी बना ली है और जो केचप है और फ्राइज़ हैं। अब आप ये बताएं कि ये आपको आप ज़रूर बनाएं और ट्राई करें इसको, कैसा लगा आपको ये सेट और ये रेसिपी कैसी लगी।
सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।